माँ वीणा पाड़ के चरणों में नमन करते हुए आज हम सब आह्लादित हैं कि हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार इस आज के वर्तमान समय के पृथ्वी के सबसे बड़े हिंदी के गीतकार, इसमें कोई शक नहीं, पूरा भारत ही प्रतिनिधित्व करता है हिंदी का विश्व में, और विश्व के सबसे बड़े गीतकार हम सबके बीच उपस्थित हैं। हम सब आह्लादित हैं कि आज हम सब सानिध्य में हैं परम आदरणीय डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी के, जो अपनी संस्था शब्दाक्षर के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। हम सब एक आत्मीय आंतरिक छोटी सी इस भव्य सभा में हम सब उनका सम्मान करेंगे और जी भर के उनको सुनेंगे। साथ ही हम सब उनका मानस बनाने के लिए, उनका मन बनाने के लिए अपनी भी कुछ रचनाएं उनके समक्ष हम सब रखेंगे, जिससे कि वो आनंदित होकर हम सब पर इसमें वर्षा कर सके। तो सबसे पहले मैं आज की उत्सव मूर्ति परम आदरणीय डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र सर से आग्रह करता हूं कि वो यहाँ पधारें, और मैं प्रदेश अध्यक्ष सुधा मिश्रा द्विवेदी जी पश्चिम बंगाल शब्दाक्षर के प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करूंगा वो उनको लेकर मंच पर आवे, और आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से सर का स्वागत करें। वो मध्य में पधारें, और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह है कि वो उनके बगल में बैठे, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी उपस्थित हैं शकुन त्रिवेदी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आवे, यहाँ पर विराजित हों। हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में आदरणीय विशंबर नेवर साहब उपस्थित होने जा रहे हैं, जो ताजा टीवी के निदेशक हैं, छपते छपते के प्रधान संपादक हैं और शब्दाक्षर के परामर्श प्रदाता हैं, वो भी आएंगे। अभी हमारे बीच में सभी लोग उपस्थित हैं, और मैं आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद, 3 विद्यालयों के प्राचार्य रह चुके अग्रज पुकार गाजीपुरी जी को से आग्रह करता हूं कि राम पुकार सिंह जी आवे और आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस मंच की शोभा बढ़ावें। और मैं इसी क्रम में कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, माँ वाणी की वंदना करने के लिए हमारे बीच हमारी वरिष्ठ सदस्य उपस्थित हैं शब्दाक्षर की परम आदरणीय दीदी हिमाद्री मिश्रा जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय हिमाद्री मिश्रा जी। सादर मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। माँ शांति को प्रणाम करते हुए सरस्वती वंदना शुरू करती हूँ। मन चंदन चंदन हो जाए, कुछ ऐसा वर देना माथे। मन चंदन चंदन हो जाए,
कुछ ऐसा कर देना माते। बरसे घन से अब प्रेम बूंद हो स्नेह प्रवाह वातायन में। करुणा ममता उपजे भू पर पोषित हो भू भावुकता से। अब क्रंदन ना हो इस भू पर कुछ ऐसा कर देना माते। मन चंदन चंदन हो जाए कुछ ऐसा वर देना माते। मन हो कुंद है मानव का प्रज्ञा को अब गतिमान करो। नेगर कंठ से माते दे सुधा पान मतिमान करो। शशि रवि ज्ञान आलोक भरे कुछ ऐसा करना हे माते। मन चंदन चंदन हो जाए कुछ ऐसा वर देना माते। हो मान सरोवर साई मन बुद्धि विवेक हंसा सा हो। चिंतन निर्मल व सरल शुद्ध जीवन पावन गंगा सा हो। बहे सरिता में करुणा धारा कुछ ऐसा कर देना माते। मन चंदन चंदन हो जाए कुछ ऐसा वर देना माते। पवित्र पुष्पित हो यह माटी बलिदानों की गाथा वाली। हो शौर्य पराक्रम जन जन में अभिमानों की थाती वाली। गाए यश गाथा अखिल विश्व कुछ ऐसा कर देना माते। मन चंदन चंदन हो जाए कुछ ऐसा वर देना माते। रामायण की घर घर पूजा हो वेद मंत्र दिशाओं में। हो सत्य सनातन दिक दिगंत श्रुति गान हो पवन उड़ानों में। अब अखंड ये आर्यावर्त बने कुछ ऐसा करना है माते। अब अखंड ये आर्यावर्त बने कुछ ऐसा करना है माते। मन चंदन चंदन हो जाए कुछ ऐसा वर देना माते। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन चंदन चंदन हो जाए। वाह, ओ भैया। और मन चंदन चंदन सचमुच हो गया। और इतनी सुंदर वाणी वंदना के बाद मैं देख रहा हूं कि सभी लोगों का मन बिल्कुल भक्ति भावना से उत्प्रोत हो गया है। इसके लिए आदरणीय हिमाद्री मिश्रा दीदी को हम सब धन्यवाद देते हैं। और हम सब अब एक हमारे बीच में बहुत अच्छे हास्य कवि उपस्थित हैं। हम सोच रहे हैं कि माहौल ऐसा किया जाए कि थोड़ा शुरू से ही हास्य का पुट जहाँ रहता है तो ये रहता है कि माहौल बहुत ऐसा हल्का फुल्का हो जाता है कि गंभीरता का कोई आच्छादन नहीं रहता। तो मैं सबसे पहले आवाज दूंगा श्री अवधेश मिश्र सबरन जी को कि वो आएंगे। इससे पहले बड़ी खुशी की बात है कि हमारे परामर्शदाता वहाँ का इधर आइए।
पार्टी में आएगा, इस पार्टी में आ जाए। उसको थोड़ा अगर आप उधर पे तो इधर पार्टी हमारे बीच में तो इन्होंने कहा कि जब वो आना है तो मैं कहा तो बिल्कुल आ जाएंगे। शब्दाक्षर के परामर्श प्रदाता, हम सबके मार्गदर्शक और छपते छपते एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा अखबार जो कलकत्ते ही में नहीं पूरे भारत में बल्कि विदेशों में रात में ही सबके मोबाइल में चला जाता है और पूरे विश्व में लोग छपते छपते को पढ़ रहे हैं, उसके प्रधान संपादक हमारे ताजा टीवी के निदेशक परम आदरणीय विशंबर मेवर साहब मंचासीन हो चुके हैं। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि इतने व्यस्त समय में भी आज डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र सर का सम्मान करने के लिए वो पधारे हैं। और अब हम सब सम्मान के क्रम में जाएंगे और मैं मेवर साहब से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम आदरणीय परम आदरणीय गीत ऋषि शब्दाक्षर के राष्ट्रीय संरक्षक पूरी पृथ्वी में अपने गीतों को लेकर भ्रमण करने वाले चिर गीतकार आदरणीय डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र सर का पुष्पगुच्छ प्रदान कर सबसे पहले स्वागत करें। मैं सभी अपने मंचासीन पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि सब मिलकर शान से आच्छादित करें हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय को कि वो इसी तरह से हमेशा पूरी पृथ्वी पर सम्मानित होते रहें और जैसे अभी तक होते आए हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर पश्चिम बंगाल आदरणीय सुधा मिश्रा द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो अंग वस्त्र उत्तरी सुशोभित करें हमारे उत्सव मूर्ति डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र सर को। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शकुन त्रिवेदी जी से आग्रह है कि वो आदरणीय डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी को लेखनी समर्पित करें जिससे हमेशा उनकी लेखनी से गीतों की रफ्तार फूटती रहे जी, लेखनी चलती रहे। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा कि यहां पर काल पाठ के लिए श्री सबरन जी को अवधेश मिश्र सबरन जी आवे और काल पाठ का शुभारंभ करें। क्योंकि सर को तमाम लोगों को जब कलकत्ता आते हैं उनके चाहने वाले मानने वाले हैं सबसे मिलना रहता है, इसलिए हम लोग उनको ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए कम लोग ही काल पाठ करेंगे और सर को ही हम लोग सुनेंगे। आइए।
आदरणीय दादाजी सिंह जी, हमारी दो बहनें बैठी हुई हैं, नेवर जी से पुराना संबंध है। बुलावे पे आप इसरा तक गए हैं, इसरा मेला में हम लोगों का शान बढ़ाए हैं और हमारा सौभाग्य कि आपके टीवी पे जो है हिमाद्री मिश्रा के साथ प्रोग्राम करने का मौका भी मिला है दिल्ली में। खैर, समय को देखते हुए सबको सुनाना और दादाजी को सुनना है। 2500 साल का हम लोगों का संबंध रहा है सुनने के लिए। भारतीय भाषा परिषद में हुआ, चाहे महाजाति सदन में हुआ, उतने साल में हुआ ही नहीं। 2500 साल तक हम लोग साथ रहे, ये कह रहे हैं। 25 साल का मैं नहीं हुआ अभी बचपन है। अभी 16वां। जैसा कि हमारे रवि प्रताप जी बोले हैं, हंसने हंसाने की बात, माहौल बनना जरूरी है कि चेहरे पे परमानेंट में 12 बजा लो दोस्तों, दिल के पूजे में उल्लू, गम का उल्लू न पालो दोस्तों, चेहरे पे परमानेंट में 12 बजा लो दोस्तों, आंख को दमकल बनाकर मत बहाओ रात दिन। अरे जिंदगी अनमोल है, हंस लो हंसा लो दोस्तों, जिंदगी अनमोल है, हंस लो हंसा लो दोस्तों। भारतीय दफ्तर के सामने लिखा था घूस देना मना है। एक मायूस उम्मीदवार ने लिख दिया घूस देना है तो पीछे से आइए, चोर दरवाजा बना है। घूस देना है तो पीछे से आइए, चोर दरवाजा बना है। अस्पताल के सामने लिखा था कृपया शोर न करें। अस्पताल के सामने लिखा था कृपया शोर न करें। एक मरीज ने नीचे लिख दिया कि डॉक्टर और नर्स सो रहे हैं, उन्हें बोर न करें। डॉक्टर नर्स सो रहे हैं, उन्हें बोर न करें। विज्ञापन, तुलसी भोला ज्यादा खाइए, यार दोस्तों को खिलाइए, क्योंकि ऋषि मुनि खाते थे, देवताओं को चढ़ाते थे। आज का जमाना कहां से कहां जा रहा है, गुटखा को। आज का जमाना कहां से कहां जा रहा है। अरे देश का नौजवान तिरंगा खा के खा रहा है, क्या बात, तिरंगा गुटखा। देश का नौजवान तिरंगा फाड़ के खा रहा है। खैर, अभी हमारे दादाजी को, ऋषि जी को कलम दी गई है, तो मैं यही छोटी सी कथा सुना के विराम देता हूँ, क्योंकि राजस्थान में बात हमारे ऊपर उछाली गई कि आप केवल बीवी की सुनाते हैं। अरे भैया, अर्धांगिनी है, हमारी एक बेटे वो की हिस्सेदार है, तो उसको नहीं सुनाएंगे तो किसी साथ में रहते हम लोग, तो पते की बात बताते हैं हम। दादा, सीने पे विराजती है बीबी व कलम। कलम अगर बामांगी है, बीबी अगर बामांगी है, तो कलम भी बाएं पॉकेट पे टंगी है, बाएं पॉकेट पे टंगी है। बीबी चलने के लिए, कलम चलने के लिए रंग लेती है, बीबी चलने के लिए ढंग देती है। कलम खराब होती है तो कागज पे, ध्यान दीजिएगा, कलम खराब होती है तो कागज पे ज्यादा स्याही देती है, और बीबी नाराज होती है तो घर में तबाही देती है। बीबी नाराज होती है तो घर में तबाही देती है। अगर बीबी नाराज हो जाती है तो जिंदगी का जीना टूट जाता है, और किसी साहित्यकार की कलम गरजती है तो दिल्ली को पसीना छूट जाता है, दिल्ली को पसीना छूट जाता है, दिल्ली को पसीना छूट जाता है। नमस्कार। बहुत क्या बात। हमारे दादा आदरणीय डॉक्टर साहब का, हमारे बुद्धनाथ मिश्र सर का ये विशेष निर्देश रहता है हम लोगों को कि नई पीढ़ी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा मौका दें, और शब्दाक्षर पत्रिका में भी आदरणीय का यही परामर्श रहता है कि उनकी नई पीढ़ी के जो अपने सदस्य हैं उनको, उनकी रचनाओं को स्थान दें, और काव्य मंचों पर भी उन्हें अवसर दें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं नई पीढ़ी के शब्दाक्षर के भविष्यों को विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा, और कि मैं सामने लाऊंगा उनको कि वो उपस्थित भी हैं। मैं गौरव केसरी से आग्रह करूंगा कि वो आवे, और बड़े अच्छे गजलकार हैं वो, और वो
कोई बढ़िया से गीत का या गजल सुनावे। गौरव केसरी। सबसे पहले तो आपको बहुत प्रणाम सर। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए और आपसे इजाजत लेते ज्यादा हुए, इनको प्रणाम करो, ये काम देंगे। नहीं उससे हमसे काम लेते हो बड़ों के छत्र छाया में रहना जरूरी है। सब छापते रहते हैं। जी सर, तो मैं इजाजत लेते हुए गजल पेश करता हूँ। और मतलब विषय है कि कभी है आसान कभी है मुश्किल, कभी है आसान कभी है मुश्किल, अजीब है जिंदगी हमारी। वाह, कभी है आसान कभी है मुश्किल, अजीब है जिंदगी हमारी। यूं लग रहा है कि जैसे मानो हम ही से है बेबसी हमारी। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। कि कभी है आसान कभी है मुश्किल, अजीब है जिंदगी हमारी। यूं लग रहा है कि जैसे मानो हम ही से है बेबसी हमारी। कहीं तो होगी चमन में खुशबू, कभी तो खुशियां बाहर होंगी। वाह वाह वाह। कहीं तो होगी चमन में खुशबू, कभी तो खुशियां बाहर होंगी। कहीं तो होगी चमन में खुशबू, कभी तो खुशियां बाहर होंगी। कहीं तो होगी कभी तो अपने भी काम आएगी जान दीवानगी हमारी। वाह, कोई हंसी हो या महकदा हो या दुनिया की फिर कोई भी शय हो, कोई हंसी हो या महकदा हो या दुनिया की फिर कोई भी शय हो, हम अपना सब कुछ लुटा दो उस पर, मिटा दे बस तश्नगी हमारी। वाह, हम अपना सब कुछ लुटा दे उस पर, मिटा दे बस तश्नगी हमारी। शेर है कि हम अपना सब कुछ, और ये दूसरा कुछ एक और गजल और उसके बाद में इसके एक दूसरी कि घर में कि अपनों ने आवाज दी तो कैसे घर नहीं आते। जी सर, तो मैं जी सर, तो गलत पढ़ दिया था कि घर ने आवाज दी सो कैसे घर नहीं आते। घर ने आवाज दी सो कैसे घर नहीं आते, गुनाहगार कहे जाते घर नहीं आते। कि अपने अपनों ने आवाज दी सो कैसे घर नहीं आते, गुनाहगार कहे जाते घर नहीं आते। कुछ एक दिन मेरे हालात खस्ता होंगे अभी, सुकून से रहते अगर दर्द सर नहीं आते, सुकून से रहते अगर दर्द सर नहीं आते। और शेर है कि जो अपने साथ सफर में था वो नहीं लौटा, जो अपने साथ सफर में था वो नहीं लौटा, ये भी हो सकता था हम लौट कर नहीं आते। क्या बात, बहुत शुक्रिया कि ये भी हो सकता था हम लौट कर नहीं आते। और ये मैं आखिरी एक शेर पेश बहुत करता अच्छा शेर है, बहुत शुक्रिया सर। और मैंने कुछ तय नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं ठीक है। कि तो शेर है कि जब कभी पास जिंदगी आई, जब कभी पास जिंदगी आई, हंसने गाने की रुत चली आई। जब कभी पास जिंदगी आई, हंसने गाने की रुत चली आई। उम्र मेरी अंधेरों में गुजरी, उम्र मेरी अंधेरों में गुजरी, तब कहीं आज रोशनी आई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्र मेरी अंधेरों में गुजरी, तब कहीं आज रोशनी आई। हमने खुद को उदास ही पाया, हमने खुद को उदास ही पाया, हाथ जब आई बेबसी आई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाथ जब आई बेबसी आई। मैं मक्ता पेश करके बताता हूँ कि आज फिर आंख नम हुई है सफर, आज फिर आंख नम हुई है सफर, क्या करें याद आज भी आई। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव केसरी जी। और गजल पर आपकी अच्छी पकड़ हो रही है, आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे शायर के रूप में आप सामने आएंगे। संस्था का आशीर्वाद आपके साथ है। और आज के उत्सव मूर्ति का सम्मान हुआ। हम लोगों के परामर्श प्रदाता और आज के मुख्य अतिथि, उनके सम्मान के लिए उत्तरी और अंगवस्त्र के द्वारा मैं प्रदेश संगठन मंत्री सप्ताक्षर पश्चिम बंगाल श्री मिश्रा जी हमारे
अवधेश मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय हाँ, क्या बात है। और जो है हमारे परामर्श प्रदाता शब्दाक्षर के और साथ ही हम सबके मार्गदर्शक आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नेवर साहब को सम्मानित करते हुए हम सब गौरवान्वित हैं। और मैं दक्षिण कोलकाता के अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि मोतियों की माला से आज के विशिष्ट अतिथि राम पुकार सिंह गाजीपुरी जी को सम्मानित करें। प्रदीप भानु जी दक्षिण कोलकाता के हमारे अध्यक्ष, वो राम पुकार गाजीपुरी जी शिक्षाविद हैं, 3 विद्यालयों में प्राचार्य रहे, तीसरी किताब उनकी आने वाली है और बहुत अच्छे संगठन करता है, शब्दाक्षर के ऊपर विशेष स्नेह रहता है। और अब मैं इसी क्रम में आवाज देना चाहूंगा हमारे बीच वयोवृद्ध हमारे कवि और दक्षिण कोलकाता के हमारे उपाध्यक्ष श्री देहाती जी, राम नारायण झा देहाती जी से आग्रह है कि वो आवे और अपना काव्य पाठ करें। और उसी बीच हमारे बीच अशोक गुप्ता जी आ गए हैं, बड़ा बाजार लाइब्रेरी के सचिव। मैं कहूंगा कि वो आवे और यहाँ मंच पर विराजित हों। एक अच्छा ये कितनी अच्छी आत्मीय सभा है कि कितने बड़े बड़े हस्ताक्षर यहाँ बैठे हैं। इसीलिए मैंने मतलब अपने रूटीन के लोगों को रोका। आज हमने कहा कि नहीं, आज जो है एक विशेष कार्यक्रम है, आप लोग तो उनके दर्शन करते ही रहते हैं, सर आए हैं तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के बीच में बड़े लोग बैठे, हम लोग छोटे लोग हैं। हम तो बाद में भी कभी इस तरह मनाया अपने साथ के लोगों को, मित्रों को, कि यार आज कितना अच्छा लग रहा है कि शकुन त्रिवेदी दीदी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और द वेक, ऐसी पत्रिका, नाम तो द वेक है अंग्रेजी का, लेकिन साहित्यिक घटनाओं से और ये जो है रचनाओं से ओतप्रोत पत्रिका निकालती हैं। ठीक है, रवि जी 30 साल से मैं परिचित हूँ, लेकिन आज पहली बार भेंट हो रही है। बताइए क्या बात है। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो जो है हम सब हमारे बीच ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े हस्ताक्षर, अभी जो है अशोक गुप्ता जी को देखिए, बड़ा बाजार लाइब्रेरी वो संस्थान सर जहां पर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति अध्ययन किया करते थे और वो सचिव रहे जो है वो लाइब्रेरी के, जिस पद पर आज अशोक गुप्ता जी विराजित हैं। हाँ, समझिए कितनी बड़ी बात है। इसमें मैं जोड़ना जी चाहूंगा सर। अभी तुरंत बाद कि साहित्य अकादमी ने हमारे आग्रह पर श्याम नारायण पांडे जी का समग्र का संचयन छापने का निर्णय किया। अब वो मुझे दिया गया था सौंपने भार उसका संपादन का, और मुझे कोई रचना ही ठीक से नहीं मिल पा रही थी। तो उनके घर गया, घर पर कुछ नहीं था। फिर इधर उधर देखा, फिर मैं अशोक जी से मैंने कहा कि कुछ निकालिए। तो अशोक जी ने बहुत मेहनत की थी। उस वहाँ पुरानी जो पहला संस्करण सब जो है उसे निकाल करके दिया और वो छप गया है। और वो पुस्तक जो है संचयन आ गया है साहित्य अकादमी से। तो ये सूचना में देना चाहूँ, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो आग्रह करता हूं हमारे दक्षिण कोलकाता के उपाध्यक्ष आदरणीय राम नारायण देहाती जी से कि वो अपना काव्य पाठ करें। इस प्रबुद्ध मंच को प्रणाम। आज के हमारे साहित्य मूर्ति बुद्धन्य साहित्यकार श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी महाशय को मेरा प्रणाम। और इस संस्था के तरफ से आज का जो आयोजन किया गया है,
इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कि वैसे हम लोग को तो पता था जो ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं, हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन कार्यक्रम में खासकर कलकत्ता में देखने का प्रथम मौका मिला और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो यह समय हमको मिला है। आज जो कविता सुनाने का ऐसा तो कोई खास प्रोग्राम है नहीं, सुनने का है सबों को। और मैं खास करके गांधी चिंतन का आदमी हूँ, गांधी के ऊपर कुछ किताबें लिखता हूँ। तो आज मैं कुछ दूसरी तरह कविता सुनाने जा रहा हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत है। कविता का नाम है जिंदगी के 4 दिन, मानवीय संवेदना चेतना। ये जिंदगी मिली है 4 दिन की, ये जिंदगी मिली है 4 दिन की, कुछ यादें छोड़ सकते नहीं क्या। ये हम अपने से प्रश्न कर रहे हैं। ये जिंदगी मिली है 4 दिन की, कुछ यादें छोड़ सकते नहीं क्या। इस जीवन की जद्दोजहद में कुछ अच्छा कर सकते नहीं क्या। इस जीवन की जद्दोजहद में कुछ अच्छा कर सकते नहीं क्या। निज स्वार्थ में जीता पशु भी, निज स्वार्थ में जीता पशु भी, परमार्थ कर सकते नहीं क्या। निज स्वार्थ में जीता पशु भी, परमार्थ कर सकते नहीं क्या। ये रहमो करम सांसे उसकी, ये रहमो करम सांसे उसकी, दया दिल में रख सकते नहीं क्या। चंद दिनों का मेला ये दुनिया, चंद दिनों का मेला ए दुनिया, दिल खोल कर मिल सकते नहीं क्या। चंद दिनों का मेला ए दुनिया, दिल खोल कर मिल सकते नहीं क्या। शान में जीते हैं मान में मरते, शान में जीते हैं मान में मरते, एक गुरूर छोड़ सकते नहीं क्या। शान में जीते हैं मान में मरते, एक गुरूर छोड़ सकते नहीं क्या। ईर्षा द्वेष घृणा मन से हटाकर, ईर्षा द्वेष घृणा मन से हटाकर, करुणा प्रीति बढ़ा सकते नहीं क्या। ये माया मृग तृष्णा जगत है, ये माया मृग तृष्णा जगत है, आत्मज्ञानी बन सकते नहीं क्या। ये जिंदगी अमानत है उसकी, ये जिंदगी अमानत है उसकी, कुछ भक्ति कर सकते नहीं क्या। पर पीड़ा है पाप जगत में, पर पीड़ा है पाप जगत में, परोपकार कर सकते नहीं क्या। अंतिम पंक्ति, इस जीवन सफर में देहाती, इस जीवन सफर में देहाती,
पद चिन्ह छोड़ सकते नहीं क्या क्या अच्छा, वाह वाह ये दुनिया प्रभु का। नमस्कार। क्या बात, बड़ी प्रेरक रचना करी, बहुत सुंदर। और हमारे बीच मैं जो उपस्थित हैं आदरणीय हमारे हावड़ा जिला समिति के उपाध्यक्ष हैं, मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। और वो राजभाषा विभाग के अधिकारी थे, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, मेट्रो रेलवे में थे और संगठन में बहुत सक्रिय रूप से शब्दाक्षर के लिए वो अपनी ऊर्जा के साथ संगठन सेवा करते हैं। मैं रंजीत सिन्हा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी एक रचना का पाठ करें और मैं तो उनसे आग्रह करूंगा, श्रेष्ठ भारत वाली एक रचना उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे, वही सुनावे तो ज्यादा अच्छा होगा। स्वागत है आपका श्री रंजीत सिन्हा जी, हमारे उपाध्यक्ष हावड़ा समिति। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी रचना है एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या कहूँ, कुछ भी कहूँ, कुदरत के आगे चुप रहूं। एक सबका श्रेष्ठ कुदरत इस चमन में वास करता, एक भारत श्रेष्ठ भारत। काट दो गरीबी को, जाति भेदभाव को, सामाजिक दाव को, तब हमारा देश होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। वाह वाह वाह। ज्ञान का प्रसार हो, बाल श्रम निसार हो, नारी का उद्धार हो, फिर बनेगा शक्तियों का एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रेम और सद्भाव हो, न कहीं दुर्भाव हो, एक को दूसरे से निकटता का भाव हो, तब कहेंगे गर्व से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाषा की भिन्नता को, उत्सव की भिन्नता को, रंगों की भिन्नता को, पोशाकों की भिन्नता को एक साथ जोड़कर इंद्रधनुष बना डालो। सुंदर रूप होगा, सुंदर स्वरूप होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। गीता हो या कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब, सब यही सिखाते हैं मेल भाव से रहो, उनका अनुसरण कर आओ मिल बनाए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत। राम कृष्ण ईसा हो, नानक पैगंबर हो, सबने संदेश दिया प्रेम से गले मिलो, उनके उपदेशों को उड़ में उतार लो, आप ही बन जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। धरती भी एक है, सूरज भी एक है, जल पवन एक है, गगन चमन एक है, हम विषम क्यों रहे, एक हो बना डालो एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब बनेंगे नेक हम, तब होंगे एक हम, शक्तियां अपार ले, विश्व को दिखाएंगे पुष्पों की माला सम एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहुत क्या बात। मैं आग्रह करता हूं रंजीत सिन्हा जी से कि ये रचना मुझे वो भेज देंगे व्हाट्सएप पर, मैं अपने छपते समाचार पत्र में इसको प्रकाशित करवाऊंगा, क्योंकि सब ने हम कवियों के लिए एक कॉलम बना रखा है। हमेशा रोज हम लोगों की एक रचना कवियों की छपती है। ये सर ने छपते में अखबार में हम लोगों के लिए ये सुविधा प्रदान की है। लोग भूलते जा रहे हैं साहित्य को, लेकिन छपते अखबार ने हम लोगों के लिए रोज एक कविता का अवसर प्रदान किया है। ये रचना आप की मैं चाहता हूं कि दूर दूर तक प्रकाशन के साथ साथ के माध्यम से सब जगह पहुंचे। बहुत सुंदर आपने इसमें संदेश दिया कि लीक पर यदि पग पड़े तो मुड़ चला हूं, और पर परिध से पर लगा कर उड़ चला हूं, लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छंद विचरण कर रहा हूं, भाव की अभिव्यक्ति का मैं चरित्र चित्रण कर रहा हूं। तो भाव की अभिव्यक्ति का चरित्र चित्रण करने के लिए मैं एक और अपने युवा पदाधिकारी दक्षिण कोलकाता के संगठन मंत्री को मैं आग्रह पूर्वक आमंत्रित करता हूं। अपने अनुज को, उनका नाम भी अनुज है, अनुज कुमार से आग्रह है
कि वो आवे। वैसे वो प्रेम के कवि हैं, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि प्रेम के अलावा भी कुछ हो तो सुनाइएगा। वो क्या सुनाते हैं मंच पर आके ही पता चलेगा। अनुज कुमार। मंच पे आसीन सभी महानुभावों को प्रणाम, इस महफिल में सभी लोगों को प्रणाम। आप लोगों का आज्ञा से मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो दर वो दीवार वो दीवार छोड़कर आया हूँ, वो दर वो दीवार छोड़कर आया हूँ, शहर कितनों का दिल तोड़कर आया हूँ। वो दर वो दीवार छोड़कर आया हूँ, शहर कितनों का दिल तोड़कर आया हूँ। अक्सर गोदी में भर लेती थी जो, अक्सर गोदी में भर लेती थी जो, उस आंगन को उदास छोड़कर आया हूँ, उस आंगन को उदास छोड़कर आया हूँ। स्कूल मंदिर और जामुन का पेड़ बुलाते रहे, स्कूल मंदिर और जामुन का पेड़ बुलाते रहे, अनदेखा कर सबको तन्हा छोड़कर आया हूँ, अनदेखा कर सबको तन्हा छोड़कर आया हूँ। पसीने बहाकर जो उम्र भर कमाया, पसीने बहाकर जो उम्र भर कमाया, शहर पढ़ने बाबू की कमाई जोड़ कर लाया हूँ, शहर पढ़ने बाबू की कमाई जोड़ कर लाया हूँ। मेरे शहर जाने की खबर ने माँ को घायल किया, मेरे शहर जाने की खबर ने माँ को घायल किया। उस गम को एक उम्मीद में मोड़ कर आया हूँ, उस गम को एक उम्मीद में मोड़ कर आया हूँ। हम छोटे लोग के छोटे हाथ कुछ नहीं कर सकते हैं, हम छोटे लोग के छोटे हाथ कुछ नहीं कर सकते हैं। दुनिया वालों का इस भ्रम को आज तोड़ कर आया हूँ, दुनिया वालों का इस भ्रम को आज तोड़ कर आया हूँ। धन्यवाद। अब मैं क्षमा के साथ सीधे सीधे मंच की तरफ आऊंगा, क्योंकि ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके उत्सव मूर्ति ने हम सबको आज मुख्यालय पधारे हैं, तो शब्दाक्षर मुख्यालय में हम लोग उनको अधिक से अधिक सुन सकें, इसलिए हम लोगों के बीच पद्यकार के साथ साथ दो बड़े गद्यकार भी उपस्थित हैं। वो दो बड़े गद्यकार, एक तो अशोक गुप्ता जी और दूसरे हमारे परम आदरणीय नेवर साहब। नेवर साहब रोज जो संपादकीय लिखते हैं वो तो लिखते ही हैं, रविवार की जो इनकी संपादकीय है उसका लोग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि नेवर साहब किस मुद्दे पर इस बार लिखेंगे। और रविवारी चिंतन की पूरी किताब, जिसका लोकार्पण अभी कुछ समय पहले बहुत भव्य ढंग से हुआ था, और बाकी श्रृंखला अभी दूसरी तैयार हो रही है किताब की, वो ऐसा ग्रंथ है जिसको कि पढ़ने के बाद अगर जिन लोगों को छूट जाया करता है तो उस किताब के द्वारा उनको पता चलता है कि पुराने मुद्दे क्या थे जो आज के मुद्दों से जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे दो गद्यकार उपस्थित हैं, तो हमारी पद्य की तरफ हम लोग फिर चलेंगे। मंच पर हम लोग सीधे से आते हैं और गद्यकार के रूप में हम जैसे पद्य से सम्मान हो रहा है डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र सर का, मैं चाहूंगा कि उनके स्वागत में आज हमारे गद्यकार अशोक गुप्ता जी, जो बड़ा बाजार ऐतिहासिक लाइब्रेरी के वो सचिव है और परामर्श प्रदाता शब्दाक्षर मंडल के हमारे सदस्य हैं, मैं अपने परामर्श प्रदाता शब्दाक्षर से आग्रह करता हूं कि वो आवे और दो शब्द स्वागत वक्तव्य में रखें। आदरणीय अशोक गुप्ता जी। शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित दैनिक सत्य छत्ते के प्रधान संपादक
आदरणीय श्री विशंबर देवर जी, हमारे बीच में उपस्थित देश के मूर्धन्य साहित्यकार गीतकार आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्रा जी, वेद पत्रिका की संपादक शकुन जी, और यहाँ पर मंच पे आसीन और विभूतियाँ, मैं आप सभी का आज यहाँ पर मैं उपस्थित होने का मौका मिला। मैं तो आप सबको यहाँ पे सुनने आया था कि सुनकर कुछ मेरी साहित्य की साधना और वर्धन होगा। बड़ा बाजार लाइब्रेरी निश्चित रूप से वहाँ पर पुराने साहित्य का, और यूं हो कि जो अपने पुराने जो मूर्धन्य साहित्यकार थे देश में, सबके पुस्तकों का, उनके साहित्य लेखन का अपार संग्रह है। यहाँ तक कि केंद्रीय सरकार ने 669 पुस्तकों का उनको डिक्लेयर किया है हेरिटेज के रूप में, कि वो वहां पर कहीं भी और दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है। और उसकी माइक्रो फिल्मिंग सरकार ने कराई है, और वो माइक्रो फिल्मिंग करा के सरकार ने अपने वहाँ 2 जगह अपने संग्रहालय में, एक जगह दिल्ली में और दूसरी शिकागो में कोई उनका एक संग्रहालय है, वो डाटा प्रोटेक्शन सेंटर, वहां पे उसको रखा गया है। ये भी हमारे लिए लाइब्रेरी के लिए गौरव की बात है। कितने बड़े बड़े साहित्यकार लाइब्रेरी से जुड़े रहे, और हम आज इस लाइब्रेरी की अपनी पूरी साहित्य संस्कृति और संस्थान को और आगे बढ़ाने में कर्तव्यशील हैं। कितने बड़े बड़े यहाँ से, जैसे अभी बताया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, उन्होंने तो एक बार ये कहा था कि मुझे हिंदी का जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो बड़ा बाजार लाइब्रेरी की बेंच पर बैठ के प्राप्त हुआ। तो ऐसे लाइब्रेरी में भी आप जब भी समय मिले तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बुद्धिनाथ जी तो उससे तो हमारा बहुत बड़ा बाजार लाइब्रेरी का प्रेम है, और ये प्रेम सदा बना रहे। लाइब्रेरी का 125वां वर्ष है, इसमें निश्चित रूप से कोई बड़ा साहित्यिक कार्यक्रम की योजना है, उसमें हम आपसे परामर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको एक बार फिर से प्रणाम कर अपनी वाणी को मैं जब भी देखता हूं कि वक्तव्य में विनम्रता किसको कहते हैं, तो मुझे बार बार अशोक गुप्ता जी याद आया करते हैं। बहुत विनम्र होकर अपनी बात रखते हैं, अनुकरणीय है उनकी विनम्रता। और चूंकि सभी मुझसे वरिष्ठ हैं, मेरी दीदियां बैठी हुई हैं, वो लोग काव्य पाठ करेंगी, तो आदरणीय जब हमारे उत्सव मूर्ति अपना काव्य पाठ करेंगे उस समय हमारे मुख्य अतिथि उनका स्वागत वक्तव्य रखेंगे। मैं एक गीत ऋषि को गीत के द्वारा इनका आवाहन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कि विहसता सवेरा सिसकता अंधेरा, विहसता सवेरा सिसकता अंधेरा, जहां स्नेह देखा दिया डाल डेरा, जहां स्नेह देखा दिया डाल डेरा, आहत हृदय की, आहत हृदय की यही है कहानी। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। जवानी बड़े दबे पाँव आती है और बड़े धमक के साथ चली जाती है, पता नहीं चलता कि कब आई कब चली गई। कि वो रिश्तों की डोरी वो छोटी कटोरी, वो रिश्तों की डोरी वो छोटी कटोरी, वो भाभी का घूंघट वो पनघट की गोरी, वो भाभी का घूंघट
वो पनघट की गोरी, कमर पर घड़ा रे, कमर पर घड़ा रे, छलकता वो पानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, ये बचपन सुहाना सुरीला तराना, बागों के झुरमुट में छुपना छुपाना, क्या बात। बागों के झुरमुट में छुपना छुपाना, पत्ते कतर कर, पत्ते कतर कर पिपहिरी बनानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। अब आज की पीढ़ी को वो बागों की झुरमुट भले नसीब न हो, नहीं हम लोगों ने देखे। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, कि काकी के गाने, काका के गाने, वो काकी के ताने, काका के गाने, वो काकी के ताने, मुनिया से मिलने को 100 बहाने, मुनिया से मिलने को 100 बहाने, 100 बहाने, सब कहे के हारे, सब कहे के हारे, किसी की न मानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, कि चुपके से जाना नदी में नहाना, चुपके से जाना नदी में नहाना, टीले पे चढ़कर पतंगे उड़ाना, पतंगे उड़ाना, पतंगे उड़ाना, अभी भी टंगी है, अभी भी टंगी है लटाई पुरानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। और सरस्वत मंच अंतिम बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, ख्यालों के खंजर हुई नींद बंजर, ख्यालों के खंजर हुई नींद बंजर, बहुत याद आते हैं भूले वो मंजर, बहुत याद आते हैं भूले वो मंजर, बहुत याद आते हैं भूले वो मंजर, न भूलेंगी बिसरेंगी, न भूलेंगी बिसरेंगी यादें पुरानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी, दबे पाँव कब आ गई थी जवानी। ये सौभाग्य है मेरा कि इतनी बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध बहुत विभूतियों के सामने। अच्छा हुआ कि हम लोग पहले निकल आए, तो आप लोग तो हमको जमने ही नहीं देते। तो अब मैं बड़े सम्मान के साथ अपने शब्दाक्षर की पश्चिम बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष और दक्षिण पूर्व रेलवे की राजभाषा अधिकारी रही, पूर्व राजभाषा अधिकारी आदरणीय सुधा मिश्रा द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी रचना से हम सबको परिचित करावें। आदरणीय सुधा मिश्रा द्विवेदी जी, प्रदेश अध्यक्ष शब्दाक्षर पश्चिम बंगाल।
यहाँ मंच पर आसीन सभी विभूतियों को मेरा सादर नमस्कार तथा यहाँ उपस्थित सभी विभूतियों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं तो सोची थी आज कविता नहीं पढ़नी है, केवल सुननी है, तो खैर अब मैं पढ़ रही हूँ एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है प्रेरणा। तैराक थपेड़े खाता है, तैराक थपेड़े खाता है, डूब जाता है उतराता है, लहरों से लड़कर वह अपने प्राण बचा ले जाता है। तैराक थपेड़े खाता है, डूब जाता है उतराता है, लहरों से लड़कर वह अपने प्राण बचा ले जाता है। परंतु लाशें तो बहती हैं, परंतु लाशें तो बहती हैं, लहरों के ऊपर चलती हैं। परंतु लाशें तो बहती हैं, लहरों के ऊपर चलती हैं, वो साफ नदी के बहती हैं, वो साफ नदी के बहती हैं, ना कोई हरकत करती। परंतु लाशें तो बहती हैं, वो साफ नदी के बहती हैं, ना कोई हरकत करती हैं। बस तैराक ही बनना तुम, बस तैराक ही बनना तुम, जिंदा लाशें मत बनना तुम। बस तैराक ही बनना तुम, जिंदा लाशें मत बनना तुम। कुछ विरोध करना भी सीखो, कुछ विरोध करना भी सीखो, मुर्दा लाशें मत बनना तुम। बहुत अच्छा। बस तैराक ही बनना तुम, जिंदा लाशें मत बनना तुम। कुछ विरोध करना भी सीखो, मुर्दा लाशें मत बनना तुम। जो बाधाओं से घबराए, जो बाधाओं से घबराए वो कैसा मानुष होता है। जो बाधाओं से घबराए वो कैसा मानुष होता है। जो लड़ता है लड़खड़ाता है, जो लड़ता है लड़खड़ाता है, गिर गिर कर उड़ जाता है। जन जन के अंतस में देखो फिर वह समाता जाता है। जो लड़ता है लड़खड़ाता है, गिर गिर कर उठता जाता है। जन जन के अंतस में देखो फिर वही समाता जाता है। मेरा सिद्धांत है, मैं कभी किसी चीज से डर के नहीं भागती हूँ, हमेशा उसको सामना करती हूँ। बहुत लोग कुछ होता है तो पीछे हट जाता है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं, मैं सामना जरूर करती हूँ। समस्त बाधाएं मर्दन कर जैकी तोरण फहराता है। जागो मानो तुम भी जागो, तुम वीरों की संतानें हो। जागो मानो तुम भी जागो, तुम वीरों की संतानें हो। जो सीना चीरे धरती का चक्की दिशा हो जाता है, जो सीना चीरे धरती का चक्की दिशा हो जाता है। दीदी आपसे भी आग्रह करूंगा कि छपते छपते के लिए ये रचना भेजिएगा मुझे, बहुत सुंदर रचना है आपकी, और एक फोटो भी। मैं इसी क्रम में अपने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि की तरफ चलूं, उससे पहले हमारे बीच हमारी संस्था की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दवे पत्रिका, जिसमें न सिर्फ समाचार साथ साथ साहित्य की बड़ी सामग्री रहती है, और अपने शिवम अंबर जी तो अभी तक वो अनवरत कॉलम लिखते थे, ऐसी पत्रिका, तो उसकी संपादक है। और मेरी बड़ी बहन आदरणीय शकुन त्रिवेदी जी से आग्रह है कि वो काव्य पाठ हेतु मंच पर पधारे। आदरणीय मिश्र जी को सादर नमन, और उपस्थित जितने भी विद्युत जन हैं, लेवल के तो हमारे क्या बोले महाबुद्धिजीवी हैं, आप सभी को सादर नमन अभिनंदन है। और मैं छोटी सी कविता सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं रवि का आभार जरूर प्रकट करूंगी। मिश्र जी आपको कब से हम सुन रहे हैं, आपका फोटो वगैरह भी देखती कि आप कलकत्ते आए चले गए, कभी मिलने का मौका नहीं मिला। जब हमको पता चला कि रवि ने फोन किया कि आप आए हैं और आपको प्रोग्राम में आना है, तो मिले रवि, हम जरूर आएंगे। मेरी छोटी सी कविता है, क्या है सार। ये ईश्वर से एक शिकायत है छोटी सी, क्योंकि समय कम है, विष्णु जी को ज्यादा सुनना है। मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं, ना ही कोई मलाल है, बस एक अदना सा सवाल,
करता बवाल है। मुझे कोई गम नहीं, ना ही कोई मलाल है, बस अगना सा सवाल करता बवाल है। देखो तो सही ऊपर वाले, देखो तो सही ऊपर वाले, क्या गजब की चाल है। देखो तो सही ऊपर वाले, क्या गजब की चाल है। खुद 1000 वर्ष जी कर भी रहे यौवन की खान, खुद 1000 वर्ष जीकर भी रहे यौवन की खान, सुरा और सुंदरी का करते रहे भरपूर पान। और हम इंसान 4 दशक पार करते ही दिखते हैं लाचार। और हम इंसान 4 दशक पार करते ही दिखते हैं लाचार। अभावों के सागर में मुश्किल से लगाते हैं नैया पार। फिर भी संतोष नहीं, दे दी बुढ़ापे की मार। फिर भी संतोष नहीं, दे दी बुढ़ापे की मार। हाल बेहाल ऊपर से बीमारियां भरमार, हाल बेहाल ऊपर से बीमारियां भरमार। अब तुम ही बताओ भगवान, अब तुम ही बताओ भगवान, ऐसे जीने का क्या है सार, क्या है सार। धन्यवाद। दारू जी थोड़ा कम कर दीजिए। 26 नंबर में ऐसे खुद रहा कहाँ इतना जाड़ा लग रहा और अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजित हैं शिक्षाविद, शायर, कवि, दोहाकार श्री राम पुकार सिंह जी, पुकार गाजीपुरी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आवे और काव्य पाठ हेतु पधारें। गाजीपुर का है, हम लोग परंपरा है, जिसको पटकना होता है उसको पहले पाँव छूटे। ऑन मंच का हार्दिक प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय सुधीजन को तहे दिल से प्रणाम। हमको याद आ रहा है 1975, तब हम 11 में पढ़ते थे और हमारे विद्यालय में, बहुत बड़ा विद्यालय था, 5000 स्टूडेंट था बच्चों, आज भी है। उसमें 3 कलकत्ता यूनिवर्सिटी जुड़ी है, ऐसा स्ट्रक्चर है। वहां पे कवि सम्मेलन हुआ था, अध्यक्षता किए थे श्याम नारायण पांडे जी, और एक नवयुवक वहां सबसे कम उम्र के, भले आज यहाँ सबसे अधिक उम्र के, हमको कविता से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जो लोग अच्छा बोले थे उनका 2 लाइन आज भी हमें याद है। और वो रचना आप डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का आज तक याद है, एक बार और जाल फेंक रहे कालजयी रचना होती। तब हम 11 में पढ़ते थे साइंस, हमको आर्ट टीचर से कोई क्या बात। और राम जी मुखिया थे, वो भोजपुरी गए थे, पूरा वो हमको याद है। आइए मिश्रा जी के लिए जब से हम इस क्षेत्र में आए तब से कलकत्ता से बड़े दूर हो गए, इसलिए 4 पंक्तियां है कि न जाने क्यों खुदा के घर कैसा दस्तूर होता है, न जाने क्यों खुदा के घर कैसा दस्तूर होता है, जिसे हम चाहते हैं वो नजर से दूर होता है। क्या बात, जिसे हम चाहते हैं वो नजर से दूर होता है। चूंकि टीचिंग के प्रोफेशन में थे
तो कभी कभी लगता है कि एक बार जो वाक्य बोले बच्चे नहीं समझे तो उसको एक्टिव ऐसी घुमा के बोला जाता था। अगर आप अभी भी ना समझे हो तो फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत है दूसरे शब्दों में कि नजर जिसको तरसती है वो चेहरा नहीं मिलता। नजर जिसको तरसती है वो चेहरा नहीं मिलता। देखे बहुत चेहरे मगर गुस्सा नहीं और बहुत बड़े गीतकार हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति भी ओत प्रोत इनके अंदर है। इसलिए हम एक छोटी सी गजल राष्ट्रभक्ति पे हिंदी में आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। और इन पंक्तियों से आप परिचित हैं, केवल हम इसको बाहर पे सजा दिए हैं। स्वदेश पर अपने जिसे अभिमान नहीं है, स्वदेश पर अपने जिसे अभिमान नहीं है वह नर नहीं है, नरपश निरा है, भान नहीं है। वह नर नहीं है, नरपश निरा है, भान नहीं है। आस्तीन है, आस्तीन के है सांप, ये बस ढूंढते मौके। आस्तीन के हैं, बहुत मुहावरे का प्रयोग मिलेगा। आस्तीन के है सांप, ये बस ढूंढते मौके। दौलत के पुजारी है सब, नादान नहीं है। दौलत के पुजारी है सब, नादान नहीं है। दीमक की तरह चाट रहे देश को ये सब। दीमक की तरह चाट रहे देश को ये सब। इनकी नजर में देश का कुछ मान नहीं है, इनके नजर में देश का कुछ मान नहीं है। गद्दार जो भी हो गए मतलब से अपने, गद्दार जो भी हो गए मतलब से अपने। राष्ट्रीयता क्या चीज है कुछ ज्ञान नहीं है। राष्ट्रीयता क्या चीज है कुछ ज्ञान नहीं है। नीलाम ये कर दे वतन को साथ में अपने, नीलाम ये कर दे वतन को साथ में अपने। इस सच से यहाँ कोई भी अनजान नहीं है। इस सच से यहाँ कोई भी अनजान नहीं है। अरे अब लोग सियासत को बना डाले हैं धंधा, अब लोग सियासत को बना डाले हैं धंधा। पहले की तरह इसमें अब सम्मान नहीं है, पहले की तरह इसमें अब सम्मान नहीं है। अंतिम शेर है, यूं कैसे पुकार होगा भला देश का बोलो। यूं कैसे पुकार होगा भला देश का बोलो। सबको नशा है मुफ्त का, आसान नहीं है। सबको नशा है मुफ्त का, आसान नहीं है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम शिखर की दो चोटियों पर पहुंच रहे हैं। आज के इस आत्मीय अंतरंग, इस आत्मीय और अंतरंग सम्मान सभा में हम सब की ओर से इस कलकत्ता जहां शब्दाक्षर का मुख्यालय है, मुख्यालय की ओर से हमारे प्रधान परामर्श प्रदाता परमादरणीय, जो कि आज इस बंगाल की धरती से, हिंदी धरती से ताजा टीवी के माध्यम से एक समाचार चैनल, और उसमें भी हम लोगों को साहित्य के लिए अवसर देते हैं, और जिसका कि सागर मंथन एक ऐसा वैचारिक कार्यक्रम है जिससे कि तमाम लोग शनिवार की प्रतीक्षा करते हैं कि रविवार को प्रसारण होगा, शनिवार को उसकी रिकॉर्डिंग होती है, रविवार को प्रसारित होता है, सोमवार को सुबह भी प्रसारित होता है। उसके माध्यम से ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ऐसे मुद्दे रखते हैं कि जिससे हिंदी समाज लाभान्वित हो रहा है। साथ साथ तमाम अन्य जो समाज के लोग हैं वह भी हमारे बांग्ला भाषी जो यहाँ की मुख्य भाषा है उसके तमाम हमारे मित्र ऐसे हैं जो सागर मंथन देखते हैं।
उस ताजा टीवी एकमात्र हिंदी चैनल के हमारे निदेशक छपते छपते अखबार जो सबके फोन में, जो घर घर में तो जाता ही है छप के प्रिंट में, पहले रात में ही सबके घर फोन में चला जाता है। पूरे पृथ्वी में आज की डेट में सबसे ज्यादा पीडीएफ पढ़ा जाने वाला अखबार छपते छपते उसके प्रधान संपादक परम आदरणीय नेवर साहब से, विश्वंभर नेवर साहब से ज्यादा आग्रह करता हूं कि वो मुख्यालय की तरफ से, शब्दाक्षर की तरफ से आज की उत्सव मूर्ति के सम्मान में अपना वक्तव्य रखें। मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य बंधुगण और उपस्थित विद्वजन, शब्दाक्षर जो अभी पूरे देश के फलक पर एक छा गया है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में अपना एक दखल रखता है, हस्तक्षेप रखता है, उसका श्रेय भी रवि प्रताप सिंह जी को ही है। इसलिए मैं बुद्धिनाथ जी के बारे में कहूँ, उसके पहले रवि प्रताप जी के बारे में, जो भगवा कुर्ता पहन लिया उन्होंने, तो भगवा कुर्ता हमारे यहाँ प्रतिज्ञा की निशानी होती है, तो प्रतिज्ञा की निशानी के रूप में भगवा पहन लिया है। इस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं है, इतना कड़ा रंग होता है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बुद्धिनाथ जी के बारे में ये कह सकता हूँ कि वही एक हमारे यहाँ पर बड़ा हीरा था, कोहिनूर था, उसको ले गए अंग्रेज लोग, लेकिन ये हमारे हीरे को तुम्हारे देश के लोग ले गए। तो आज उनका सौभाग्य है उत्तराखंड का, और वो क्या नाम का, देहरादून का रियली एक बहुत बड़ा ये सौभाग्य है कि उनको बुद्धिनाथ जी जैसे व्यक्ति बने बनाए, तैयार किए हुए हमारे, और एक हमको तकलीफ भी है कि हमने तैयार किया, कलकत्ते ने इसको उनको पोषण किया, कलकत्ते ने बनाया, कलकत्ते का गौरव बन करके उनको ले गए। जैसे कोई होता है ज्वेल, तो अगर वो ज्वेल है सबके देहरादून ज्वेल थीफ भी है। जो भी हो, सबसे अच्छी बात यह है बुद्धिनाथ जी की कि वो कलकत्ता को आज भी याद करते हैं, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सब जगह जानते हैं। वो राष्ट्रीय कवि हैं और हिंदी साहित्य के प्रति उनका बहुत बड़ा उनका उपकार है, ऋणी है हिंदी साहित्य के लिए। लेकिन कलकत्ता जैसा माहौल मुझे नहीं लगता कि उनको और कहीं मिला होगा। कलकत्ता की ये सबसे बड़ी खूबी है कि कलकत्ता किसी को भूलता नहीं है। कलकत्ता जिंदगी में बहुत, अभी बनारस गया था, अभी मैं अयोध्या भी गया था, वहां भी गया मैं, तो कलकत्ता की जैसे कोई स्थानीय नहीं है, दूसरा कोई स्थानीय नहीं कर सकता। बनारस में भी था, बड़े बड़े लोग, बनारस बहुत वर्षों बाद गया, याद किया भी कितने महान लोग यहाँ पर हुए थे, और उस दिन बहुत बारिश थी, भयंकर बारिश थी। मैं कलकत्ता वहाँ बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। गेट तक पहुंचा, तब तक मालूम हुआ कि कमर तक पानी हुआ पर, जा ही नहीं पाया अंदर। तो बनारस में भी मैं जाऊँ तो इंदिरा जी से लेकर के जयशंकर प्रसाद से लेकर के जितने महान कवि हुए हमारे कवि समझ रहा है, और बिस्मिल्लाह खां की सेनाएं भी वही गुंजी थी। तो ऐसे ही बनारस को गए, 2-3 दिन था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा हमें। और बुद्धिनाथ जी को मैं कह सकता हूँ कि कलकत्ता आज भी आपको मानता नहीं है कि आप देहरादून चले हैं। आज भी जब आते हैं तो हम लोग कलकत्ते का ही आपको मानते हैं। और बड़ी हमारी जब इन्होंने रवि प्रताप जी ने कहा कि आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा तो जरूर आएंगे। मेरा कागज पास में नहीं है, लेकिन दूसरी गया हुआ था, वहां से आया मैं रवि प्रताप जी के कहने पर, और बुद्धिनाथ जी का आकर्षण था, तो मुझे यहाँ खींच करके ले आया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कलकत्ते के साहित्यकारों की तरफ से मैं कह सकता हूँ कि कलकत्ते में आज भी जो साहित्यिक दमखम है वो कहीं नहीं है। आज भी कलकत्ते यही नहीं कि कलकत्ता से हिंदी का पहला अखबार निकला था, सिर्फ यही बात नहीं है। कलकत्ता तो जननी है, हिंदी का पहला अखबार, बंगला का पहला अखबार, उर्दू का पहला अखबार, गुरुमुखी का पहला अखबार, इस सब मामले में कलकत्ता पहल रहा है। वो बहुत बड़ा
हिंदी को राजभाषा बनाने में ये सबसे बड़ी भूमिका रही तो कलकत्ते की रही, कलकत्ते के लोगों की रही, कलकत्ते के बंगाली साहित्यकारों की रही। ऐसी धरती में आपका स्वागत है बुद्धिनाथ जी, और मैं अधिक समय लूंगा तो समझ लीजिए बुद्धिनाथ जी को उतना ही कम समय मिलेगा, तो हम सब उनको सुनने के लिए आतुर हैं। मैं निवेदन करूंगा आइए और अपनी बात रखिए, और फिर से हम लोग माने वो नया पुराना हो जाए। बुद्धिनाथ जी आए हैं तो बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार। बस जब हमारे नेवर साहब का आग्रह हो गया तो सीधे सीधे मैं मंच और माइक देता हूं आज की उत्सव मूर्ति को, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक शब्दाक्षर के और अंतरराष्ट्रीय गीत ऋषि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र सर। मुखातिब हैं आप सबसे। वहाँ लगा दे सर, यहाँ पे तो 26 कीजिए शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप जी हम सबके बहुत ही प्रिय गार्जियन वक्त रहे नेवर साहब। शकुन जी से आज मेरी भेंट हुई है, अशोक जी से तो मैंने कहा ही, और मैंने भूमिका में ये बात लिखी भी है कि बड़ा बाजार लाइब्रेरी का मैं ऋणी हूँ। और मेरे बगल में द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी इसलिए कि मैं भी राजभाषा अधिकारी रहा, लेकिन जब ये हो गई तो मैं भाग गया यहाँ। सभी मित्रों बंधुओं रामपुरा जी शायद चले गए बाहर। बात चली कलकत्ता की। सचमुच देखो मैं 10 साल का था तभी गांव से मैं संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस आया था, काशी। हम लोग का परंपरा थी कि मेरे पिताजी ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, मेरे बड़े भाई साहब न्याय के बहुत बड़े विद्वान, तो भाई साहब के साथ पढ़ने के लिए मैं बनारस गया था। और वही मध्यमा करते करते कुछ अध्यापकों ने कहा कि तुम संस्कृत छोड़ो और बीएचयू में नाम लिखाओ। वहाँ नाम लिखा गया। मैं वहाँ से एमए किया अंग्रेजी में, कहाँ संस्कृत पढ़ रहा था और निकला वहाँ से यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में भी करके। और उससे भी आश्चर्य की बात ये कि उसके 1 साल के बाद मुझे ऑफर मिला आज अखबार से साहित्य संपादक बनने के लिए। 20-22 साल की उम्र और साहित्य संपादक होकर के मैं आज में गया। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही, भगवान शंकर की। और वहीं पर 10 साल तक रहने के बाद मुझे लगा कि जो पत्रकारिता में अब कोई दम नहीं रह गया है, जो सोच करके गया था मैं। फिर वहां से मैंने उसको छोड़ा और यूको बैंक में राजभाषा अधिकारी का पद खाली निकला था, मैंने अप्लाई किया था। लेकिन उसके सिवा जीवन में कभी भी मैंने अप्लाई नहीं किया। वहां से फिर हिंदुस्तान को ऑफर गए, वहां भी ऑफर मिला मुझे। यहाँ से ओएनजीसी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वो भी 1 साल तक मुझे परेशान करता है कि आप हमारे यहाँ चले आइए। तो गया मैं, लेकिन मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जहां जहां मैं रहा उन सभी जगहों को मैं अपनी जगह मानता हूँ और वे भी मुझे अपना मानते। बनारस जाता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, बल्कि इसके विपरीत अगर मैं गांव जाता हूँ तो वो ऐसी नजरों से देखते जैसे मैं कहीं बाहर से आ गया हूँ। तो स्थिति यही है कि बनारस हो चाहे कलकत्ता हो, कलकत्ता में मेरा पालन पोषण हुआ है, परवरिश हुई है। देहरादून के लोग अभी भी मुझे देहरादून के एनआरआई ही मानते हैं, क्योंकि 30 दिन में 22 दिन बाहर रहता हूं।
तो 5-6-7 दिन जो रहता हूँ उससे हमको वहाँ के रेजिडेंशियल अथॉरिटी नहीं मानते। ऐसी स्थिति में है तो लेकिन चल रहा है। और देवर साहब के साथ मैं जो मेरा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी है कि जब भी आऊँगा तो इनसे जरूर मिलूंगा। ताज़ा ये भी है, ताज़ा मैं भी हूँ, और ये होता रहेगा। भाई इसके लिए मैं रवि भाई को धन्यवाद देता हूँ कि इसी बहाने एक जगह सबको मिला दिया। नहीं तो आजकल कहाँ सब इतना बड़ा बड़ा शहर में यहाँ से वहाँ लोग रहते हैं और मिलना मुश्किल हो जाता है, सबके पास समय नहीं है। कल मैं बाहर निकल रहा हूँ, फिर टाटा मेरी यात्रा है। मैं एक दो पहले मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए देवर साहब को जवान बनाए। क्या लगता है कि बनूंगा नहीं, हो जाएगा जरूर। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं। मैं तो लोहा जन्म जन्म का, मैं तो लोहा जन्म जन्म का, एक अर्ज मेरी है तुमसे, तुम पारस पत्थर हो मुझको छू दो तो कंचन बन जाओ। तुम पारस पत्थर हो मुझको छू दो तो कंचन बन जाओ। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती है किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती है किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर, मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते कलकत्ता वासियों, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। एक अलग उत्तर सुना करके गीत पर आता हूँ, सुनिएगा। दर्द की मीठी थाप पर मरता, दर्द की मीठी थाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो आप पर, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं। मरना होता तो
आप पर मरता, प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, और मन को परेखता ही रहा, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, उनको देखा तो देखता ही रहा, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, उनको देखा तो देखता ही रहा। बहुत दिनों पर आए हैं तो एक गीत में सुना रहा हूँ, एक खास अर्थ देने के लिए सुनेगा। कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा, मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे पास ले आई मुझे किसकी दुआएं, मैं नहीं हूँ जानता आखिर तुम्हारे पास ले आई मुझे किसकी दुआएं, दूर जितना जो रहा उतना दिखाओ, रूप से साक्षी अजंता की गुफाएं, मैं तुम्हारे संग मृगजल ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हारे संग मृगजल ढूंढ लूंगा, छोड़ पीछे रेत बनता सिंधु खारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा, यह असंभव फूल का मौसम भिगोए, और भीगे सिर्फ मेरा मन अकेला, यह असंभव फूल का मौसम। यह अनुभव ऐसे हुआ कि जैसे मैं कलकत्ता में था, यहाँ एक तिथि विशेष में कोई फूल खिलता है और देखता हूँ कि अगरतला गया तो वहां भी कौन कम्युनिकेट करता है इसको, ये बंद उसका उसके लिए। यह असंभव फूल का मौसम भिगोए, और भीगे सिर्फ मेरा मन अकेला, बोलते हैं संग सारे वृक्ष जग के, जब कभी ऋतु की हुई श्रृंगार बेला, फिर समझ लूं क्यों न मैं जो चाहता हूँ, फिर समझ लूं क्यों न मैं जो चाहता हूँ, चाहता है वही अंतर मन तुम्हारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन का खोल दो आकाश सारा। अंतिम बंदी का सुनिएगा। क्या जरूरी है कि सारी बात कह दूं, शब्द में ही फिर नैन ये क्या करेंगे, क्या जरूरी है कि सारी बात कह दूं, शब्द में ही फिर नैन ये क्या करेंगे, कांपते हाथों धरूं आंचल तुम्हारा, तो मनोरथ के पवन वे क्या करेंगे, आज परते तोड़ खुलकर संग जीले, आज परते तोड़ खुलकर संग जीले, सोच कर शायद न हो मिलना दोबारा, कल अधूरा ही रहा परिचय हमारा, आज मन
का खोल दो आकाश सारा। एक गीत में जिंदगी के बारे में अभी किसी ने सुनाया था, मैंने अपने ढंग से इसको देखा है, परखा, उस पर एक सुनाना चाहता हूं। जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी, कर्ज सांसों का चुकाती जा रही, जिंदगी है मौत पर एहसान भी। वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, भावना की अनसुनी आवाज थे। साहित्यकारों कलमकारों की बात। वे जिन्हें सिर पर उठाया वक्त ने, भावना की अनसुनी आवाज थे, बादलों में घर बसाने के लिए चंद तिनके ले उड़े परवाज थे, दब गए इतिहास के पन्नों तले, दब गए इतिहास के पन्नों तले, तितलियों के पंख नन्ही जान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी। अगले बंद में मैंने हम लोग की जो पुकार की है, राम जी, इन लोगों के बचपन की बातों को याद करता। नेवर साहब को इसमें नहीं शामिल करता, क्योंकि गांव में हम लोग रहे हैं तो लोग एक धोती ओढ़ करके जाड़ा काट लेते थे, लेकिन उनका दुख नहीं उठता था। अब जो है सब कुछ है, लेकिन उसके साथ उतना ही दुख है। एक बात सुनिएगा। स्वागत। कि कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से। क्या बात। कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से, गर्दिशों की मार को सहते हुए लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से। क्या बात है, क्या बात है। गर्दिशों की मार को सहते हुए लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से। राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, राज सुख से प्रिय जिन्हें वनवास था, किस तरह के थे यहाँ इंसान भी, जिंदगी है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान। अंतिम बात सुनेगा कि आज सब कुछ है मगर हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब। आज सब कुछ है मगर हासिल नहीं, हर थकन के बाद मीठी नींद अब। हर कदम पर बोलियों की बेड़ियां, जिंदगी घुड़दौड़ की मानिंद अब। आँख में
आंसू नहीं, काजल नहीं, आंख में आंसू नहीं, काजल नहीं, होठ पर दिखती न वह मुस्कान भी। क्या बात है जी, बहुत जिंदगी सुंदर। है मौत पर एहसान भी, जिंदगी अभिशाप भी वरदान भी, जिंदगी दुख में पला अरमान भी। एक गीत और सुना करके समाप्त करना चाहूंगा मैं, जो चाल वाला जो अजो तो उसी को सुना देता हूँ। उसी जाल में फंसे हुए ये सबसे अच्छी बात है कि हम 50 साल के बाद आज सुनेंगे। बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी बात। ये आमने सामने है ना, सामने सामने गीत का सौभाग्य भी है। जी प्रभाव। ये 1971 में लिखा था मैंने, जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, और उसमें सारे जो प्रतीक हैं उस समय के 1972 के फरवरी अंक में धर्मंग में ये छपा था, और छपते के साथ अपना तो मेरा तो काव्य पाठ होता ही था, धर्मंग ने भी बहुत उसको लोकप्रिय बनाया था। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सुबह का दृश्य है कि सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दीवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दीवालोक है, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेग का निवाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। पुरेन का पत्ता, कमल का पत्ता पानी में रहता लेकिन पानी से भूलता नहीं। कौन सुनिएगा, उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। एक दास की बात सुनिएगा, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाम हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंत में अंतिम बंद सुनिएगा, वही सुबह का दृश्य, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे,
यो ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाव हो। एक बार जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाव हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। काव्य पाठ का समापन में एक मुक्तक से करना चाहता हूँ, सुनिएगा। विशेष रूप से कलमकारों की ओर से बात कहना चाह रहा हूँ। आदमी गुम जाएगा, उसका पता रह जाएगा। आदमी गुम जाएगा, उसका पता रह जाएगा। और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी। याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा। याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा। क्योंकि ये आयोजन मुख्यालय का है, राष्ट्रीय समिति का है, इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करूंगा शकुन त्रिवेदी दीदी से कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और समापन की का स्थगन। धन्यवाद ज्ञापन। आज जिस तरह से राष्ट्रीय शब्दाक्षर ने आदरणीय बुद्धनाथ मिश्र जी को लेकर यहाँ पर ये जो आत्मीय कार्यक्रम किया, ये वाकई में अविस्मरणीय है, अद्भुत है। हम लोगों ने सच में बहुत ही आनंद प्राप्त किया है आपकी कविताओं को सुन के, क्योंकि ये तो प्रथम बार हमारा जो आपसे सामने से सुन रहा है। बस अब सभी लोगों को आप लोग और आप लोगों ने ध्यान पूर्वक आरंभ से अंत तक सुना, उस सब के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। और बस अब आज की सभा समाप्त होती है। आप लोग सब लोग चाय पीजिए और रवि जी को धन्यवाद एक बार फिर से दीजिए। ये गुस्सा हो जाएंगे तो बुलाएंगे नहीं।